प्रयागराज में जगन्नाथ जी जैसी रथ यात्रा तुमने कभी नहीं देखी हो। तो आज मैं सुबह सुबह होकर तैयार स्टेशन पहुंच जाता हूं, जहां पहुंचने के बाद ट्रेन पकड़ के मैं सीधे प्रयागराज पहुंच जाता हूं। जहां पहुंचने के बाद मैं थोड़ी देर बाद अपने कार्तिकेय भैया के साथ में लिट्टी चोखा खाने के लिए चला जाता हूं और फिर उसके बाद में संगम घूमने के लिए चला जाता हूँ। वहां से वापस आकर हम अपने दिव्यांशु भाई के आश्रम चले जाते हैं, जहाँ पर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारी चल रही थी। उसकी थोड़ी ही देर के बाद में महाराज की रथ यात्रा आ जाती है, जिसके बाद में दिव्यांशु के गुरु जी वहाँ रथ में महाराज जी के साथ में बैठ जाते हैं और उसके बाद में हम लोग रथ यात्रा में उनके आश्रम के कुछ शिष्यों के साथ में मैं भी रथ यात्रा को खींचना शुरू कर देता हूँ। और उसके थोड़ी ही देर में हमको हमारे राज भाई मिल जाते हैं, जिनसे मिलने के बाद में हम लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चाचा नाचते हुए दिखाई दे जाते हैं। इसके बाद हमारी यात्रा दशाश्वमेध घाट पे पहुंच जाती है, जहाँ पहुंचने के बाद रथ को मोड़कर हम लोग वहाँ से वापस निकल लेते हैं वापसी के लिए। और उसके बाद में हमको दूसरे जगन्नाथ जी स्वामी दिख जाते हैं। उसके बाद में शाम को हमको हमारे प्रभु की एक और यात्रा देखने को मिल जाती है, जिसमें कुछ ज्यादा ही सुंदरता थी। और उसके बाद में हमारे प्रभु की चमक तो आप लोग देख ही सकते हो। और उसके बाद में मैं भी इस दिव्य और भव्य यात्रा का हिस्सा बन जाता हूँ। और उसके बाद में यात्रा हमारी समाप्त होने को आ जाती है, जहाँ पे मंदिर के बाहर पहुँचने के बाद में मंदिर में श्री प्रभु की स्थापना हो जाती है। और फिर शाम को मैं अपने भैया के साथ में घूमने निकल लेता हूँ। इसके बाद में मैं भैया के साथ में सबसे पुरानी जगन्नाथ जी के मंदिर पहुँच जाता हूँ, जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। फिर हम लोग दर्शन करके वहाँ से वापस आ जाते हैं। बाकी का नेक्स्ट व्लॉग में पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कॉमेंट जरूर कर देना।